हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ के लास्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि है हमारे अति प्रिय अति फेमस केदारनाथ। और अभी इस समय मैं हूँ काइंड ऑफ एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। अगर आप लोगों ने मेरा तुंगनाथ वाला व्लॉग देखा होगा तो ये वो जगह थी, देवप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा दोनों का संगम होके ये हमारी प्यारी गंगा मैया। तो यहाँ से हमने डुबकी लगा के तुंगनाथ जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेके ये जर्नी शुरू करी थी। और आज हम जा रहे हैं वापस इसी रास्ते पे केदारनाथ जी के पास। और हमारे साथ में हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र मिस्टर शुभम लकी। हम दो लोग केदारनाथ की यात्रा पे। और ये हमारी सवारी फियाज, पता नहीं क्या क्या सहने वाली है अभी इस जर्नी पे। भाई ये है मंदिर यहाँ का, ये बह गया है। और एक और चीज़ भाई साहब, ये शर्ट जो है इसमें काफ़ी जगहों का मैप बना हुआ है। इसमें हमें केदारनाथ मिल जाना चाहिए, बद्रीनाथ, ये रहा केदारनाथ, ये रहा हमारा केदारनाथ। यहाँ जाना है हमें। हम अभी कहीं तो यहाँ बीच में है, हरिद्वार और केदारनाथ के बीच में। बाय द वे दिस शर्ट इज़ फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, बट हम जा नहीं रहे रॉयल एनफील्ड से। और बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रखी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं पे रोड वॉश अवे है, तो ऐसे संभल के चल रहे हैं। बट बारिश की वजह से भाई साहब ये जो ऐसे क्या ही बोला जाए, ऐसे ये ग्रीन ग्रीन और ऊपर ऐसे वाइट ऐसे क्रीम कॉटन कैंडी, वनीला आइसक्रीम, जो कहना है कह लें। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? बेहतरीन, अविश्वसनीय। नाइस। भाई मैं सोया नहीं हूँ तो फिर क्या ही करूँ। भाई मैं कौन सा सोया हूँ, मैं सुबह ऑफिस ख़त्म किया हूँ और निकला हूँ। ये कल सुबह का ऑफिस करके फिर रात की जर्नी करके ये दिल्ली से आए हैं, और मैं तो एक दिन पहले आ गया था। हाँ, तो मुझे भाई पूरा ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा हो गया इस वजह से। इनका कोटा ज़्यादा है नींद ना पूरी होने का। तो यस, वो कौन सा गाना था अंदाज अपना अपना में? दो नींद चले सपने सुहाने, नहीं क्या था वो? बिल्कुल मैं नहीं बता पाऊंगा। अब बजा के बजाता हूँ मैं। मिल गया गाना। तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। किसी हसीना से महाजबीना से, किसी हसीना से महाजबीना से, दिल को बचाते हुए आँखियां लड़ाने। गाड़ी कौन चला रहा? तुम चला रहे लक्की? मैं चला रहा हूँ। अच्छा, तो लक्की आगे बैठा है ना, सब बोलते बतियाते रहना, 40 लगा देना। हाँ वही करते जा रहा है। ये भाई थोड़ा सा एक पैच आया है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है। ओके, नॉट मच। मुझे लगा कि ज़्यादा लंबा पैच है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई साहब अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में, और यहाँ से अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आपको ये रास्ता यहाँ से ऊपर पकड़ना है। अगर आपको केदारनाथ जाना है यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। तो भाई साहब अभी जो सीन है और ऐसा है कि काफ़ी लंबा ऐसे जाम तो लगा हुआ है, और वहाँ पे आगे कहीं पे ऐसे कुछ तो ऐसे मैटर सा भी हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे बस वाले लोग, ट्रैवलर वाले लोग ऐसे इस लेन में भी गाड़ी लेके चले गए हैं। तो वहाँ पे ऐसे कुछ तो बसड़ सी हो गई। मेरे सहयात्री गए हैं, आएंगे तो वापस खबर देंगे वो कि क्या हुआ वहाँ पे। तो व्हाट इज द न्यूज़? तो द न्यूज़ इज बेसिकली एक स्कॉर्पियो वाला भाई साहब है, सिंगल लेन चल रही है दोनों तरफ से ट्रैफिक, बट वो लास्ट में भी या फिर सबसे आगे रहा होगा, उसको रोका गया होगा। तो बोला कि मैं पार करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा। तो भाई साहब ने क्रॉस करा और इधर लैंडस्लाइड वाला एरिया है। अच्छा। तो जैसे ही उसने निकाला तो लैंडस्लाइड थोड़ा और स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम रोक दिया गया है। जय माता दी। जय माता दी। और ये वन ऑफ द 4 धाम प्रोजेक्ट जो बन रहा है रोड का, वन ऑफ द टनल। भाई जल्दी खुल जाए यार, और कम से कम नुकसान किए हुए प्रकृति को। फाटा 53 केदारनाथ। अरे हाँ, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ विद फ्लाइट। मेरी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है। एंड भाई साहब ही हैज़ प्लान्ड, ही हैज़ टारगेटेड हिमसेल्फ, ये पहिया जाएंगे
एंड ही विल ट्राई टू रिटर्न बैक इन द सेम डे। संडे को अर्ली मॉर्निंग से शुरू करेंगे। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। बीच बीच में मेरे भी शॉट्स आते हैं, बीच बीच में इनके भी शॉट्स आते रहेंगे, कहाँ पहुँचे मतलब क्या मेनली हुआ। मेरे ही आएंगे, बीच में इनके आएंगे ऐसे गड़ करते हुए। तो भाई ये है मंदिर यहाँ का, काफ़ी ही ऐसे खौफनाक सा। खड़ी भी तब ठंडा था बहुत। एक छोटा सा प्यारा सा बहुत अच्छा। लगभग 37 किलोमीटर बचे हैं, जो कि टेक ऑफ साइट है मेरी। और ओके ओके अच्छा ओके, इस रास्ते की बात हो रही थी क्या? आई गेस सो। और इधर का रास्ता ये बह गया है। ओ भाई ये बहुत ही ज़्यादा ही ऐसा पतला सा पैच। भाई वहाँ की याद आ गई, इंदिरा डैम की। वो तो और भी पतला है इससे। तो मुझे लग रहा है ना कि इन्होंने ये ऐसा पतला सा बना दिया है ताकि इधर से छोटी गाड़ियाँ ही जाए, बड़ी गाड़ियाँ जा ही ना पाए यहाँ से। मे बी भाई, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, ऐसे सियाज को लोग जितना कह लें कि जैसे मतलब लॉन्ग व्हील बेस है, बहुत नीचे ग्राउंड क्लियर, ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियर नीचे है ही, लेकिन अभी तक कहीं भी टच नहीं हुई है नीचे। तो गुड। वैसे उसका एक रीज़न ये भी है कि हम 2 ही लोग बैठे हैं और लगेज भी बहुत मिनिमल सा ही है। एक बैकपैक मेरा है, एक बैकपैक इसका है, बस उतना ही लगेज है। उसकी वजह से सस्पेंशन बहुत ज़्यादा दबे नहीं है, तो इट्स गुड। बाकी देखते हैं। एंड आई फील लाइक कि ड्राइवर अच्छा है। अगर नहीं लग रही तो मुझे दो, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं लगती है। 8000 इस गाड़ी में 6000 RPM है, मैं 8000 तक ले जा सकता हूँ इस गाड़ी को। और टच तो मत पूछो, क्या ही बताऊँ। लेट्स नॉट सेलिब्रेट टू अर्ली। विद दिस प्यारा सा व्यू and this off-road we have a प्यारा सा झरना and छोटा छोटा water crossing as well। वैसे एक जगह लड़ चुकी है गाड़ी, तो ऐसे वो हो चुका है। इजी नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था मैंने, लास्ट मैंने कट किया तो बोल के कह रहा इजी है। एंड दिस भाई साहब, मैंने बोला कि भाई इजी है, निकल जाएगा, उसी में गाड़ी लड़ गई। तो वैसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था, नेवर अंडर एस्टिमेट अ पॉट होल, एंड आई डिड नॉट। भाई साहब ऐसे बहुत देर से ऐसे गाड़ी में बैठे चलते तो थोड़ा सा बाहर भी निकला जाए भाई, तो बाहर भी थोड़ा सा ऐसे आनंद लिया जाए वादियों का। और हमें ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, कोई अगर स्पॉट कर पाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो वैसे हम लोग पहुँच चुके हैं सिरसी का जो टेक ऑफ साइट है वहाँ पर। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने सबसे पहले तो खाना लिया है, उसके बाद हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें। बट उससे पहले भाई साहब, ओ दिसंबर जनवरी का पानी आपको सितंबर में। सुबह से भाई साहब ऐसे ही चल रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि हमें अभी कुछ बच्चे मिले थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आगे का जो ट्रैक है पैदल के लिए वो बंद है, तो वो चीज़ हमें कंफर्म करनी होगी कि सही में बंद है या नहीं है, क्या है सीन। तो लेट्स सी, बट पहले खाना खाते हुए, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और ना अभी हम दोनों ने ये चीज़ नोटिस करी कि वहाँ से लेके जहाँ हमने खाना खाया था ना, वहाँ से लेके यहाँ तक आई गेस सबसे पहले से भी कोई ऐसे प्रॉपर सिडैन गाड़ी नहीं दिखी हमको अभी तक।
एक्सेंट दिखी है, ऑरा, डिज़ायर दिखी है, टाटा की भी कोई गाड़ी नहीं दिखी अभी हमें। तो मतलब मोस्टली जो गाड़ियाँ तो टैक्सी में चलती हैं वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे है। पर्सनल गाड़ियाँ बहुत कम है एंड उसके ऊपर से प्रॉपर सेडान, फुल साइज सेडान तो एक भी नहीं है। तो पता नहीं कौन से ही जोश में हम लेके आए हैं। लेट अस सी। ये हेलीकॉप्टर। तो भाई साहब, दी अपडेट इज, हमें ये पता चला है कि हमारी जो फ़्लाइट है, हमारी लखनऊ वाला हमारी, तो वो है त्रियोगी नारायण, जो कि है ऑलमोस्ट एकदम कोने पे, एकदम एंड पे। और भैया जी को ट्रैक वहीं से करना है। तो हम अभी कर क्या रहे हैं कि हम जा रहे हैं उत्थे, लेकिन हमें बताया गया है कि बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब सा है। लेट्स सी कि कितना ख़राब है और निकल पाते हैं कि नहीं। देखो जाना तो पड़ेगा ही, ऐसे जाएं चाहे शेयर्ड कैब से जाएं या कैसे जाएं। तो लेट्स सी कैसा होता है। तो भाई साहब, दिस इज द, आई सपोज दिस इज द फाइनल जो हमारा स्ट्रेच होने वाला है। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि चढ़ा, मतलब जा तो रहे हैं हम, तो वापसी में भाई साहब दिक्कत हो सकती है। वापसी में मतलब फंस ना जाए, मतलब हैवी चांसेस की फंस सकती है गाड़ी भाई। वापसी में आने में वापसी छोड़ो, अभी ही नहीं डालनी चाहिए थी। भाई दिस इज द वर्स्ट, मतलब लिटरली एंड में जो एकदम खतरनाक वाला है, मतलब एकदम एंड वाला सबसे खतरनाक था भाई। और क्या ही था वो। और मुझे कल की अब फिक्र सता रही है। देखते हैं भाई साहब कल क्या होता है, या तो खुद निकलेंगे या तो कोई निकालेगा। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं अपने एक छोटे से प्यारे से आशियाने में आज रात के लिए। ये है मेन रोड जो इधर जाती है केदारनाथ, और इधर रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग वगैरह। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये हमारा प्यारा सा छोटा सा रूम और बड़ा सा इंसान। और भाई साहब सामने क्या ही प्यारा। मुझे याद है मैं आज से लगभग 2024 चल रहा है ना, 10 या 9 साल पहले आया था यहाँ पे। तब ये वाला जो एरिया है, मतलब जब मैं आया था तो उसके 2 साल पहले ही वो जो फ्लड्स आए थे ना वो आए थे। तो ये जो एरिया था ना, ये पूरा एरिया पूरा वॉश्ड अवे था। मतलब ये सब कुछ नहीं था, पत्थर हैं, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी फ़्लो किया है और डिस्ट्रॉय करके सब कुछ गया है। और अब तो यहाँ पे ऐसे बस की पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है यहाँ पे, और आगे नीचे होटल्स भी हैं। तब तो काफ़ी सारी चीज़ें भाई साहब ऐसे कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो या इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, एक कन्फ्यूजन ये हुआ हमारे साथ कि मेरा जो टिकट है एयरप्लेन का, सॉरी हेलीकॉप्टर का, उस पर लिखा हुआ है सिरसी, उसके नीचे त्रियोगी नारायण भी लिखा हुआ है। तो सिरसी जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जहाँ हमने खाना खाया था, और त्रियोगी नारायण यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। तो वो एक कन्फ्यूजन था। हमने एक पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि यही वाला है। जो यहाँ के शॉप, ये जो होटल ओनर्स थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे है तो यही वाला है, वो क्या कहते हैं हेलीपैड, बट कोई भी एयरक्राफ्ट आया नहीं है सुबह से। तो वो कह रहे हैं कि कभी यहाँ से उड़ाते हैं, कभी वहाँ से उड़ाते हैं। और एक तो मेरी जो सुबह की फ़्लाइट है वो सुबह 6 बजे की है। तो ऐसे वेरी ऐसे बहुत ही कम टाइम मेरे पास फॉर ना कि मैं इधर जाऊँ। सो आई डिसाइडेड कि इधर ही जाऊँगा मैं, जो त्रियोगी नारायण वाला है, क्योंकि यहाँ से उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। तो इधर ही जाएंगे। अगर यहाँ से डिनाई हुआ देन आई वुड बी लाइक मेरी कोई गलती नहीं है, आप रिस्केड्यूल या जो भी जैसे भी करके देना है। और अब भाई साहब भयंकर नींद आने वाली है। अब ऐसे बढ़िया 10-12 घंटे के लिए हम लोग पास आउट हो जाएंगे। सो मिलते हैं अब आपसे सुबह।